अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले की जांच जारी है। सतीश कौशिक 8 मार्च की सुबह दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधा बिजवासन में मौजूद एक फार्म हाउस पर पहुंचे। ये फार्म हाउस उनके पुराने दोस्त और कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू का है। इसी फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। हालांकि मौत के कुछ घंटों पहले उन्होंने लोगों से बातचीत भी करी। कई खुलासे भी इनके मौत के बाद हुए। उनकी मौत के 2 दिन बाद विजय मालू की पत्नी एक सनसनीखेज दावा भी करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरी 12 घंटों में सतीश कौशिक के साथ क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं 7 मार्च की। तो होली से एक दिन पहले जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने हर साल की तरह अपने घर पर होली पार्टी रखी थी। तमाम मेहमानों के साथ सतीश कौशिक को भी होली पार्टी पर इनवाइट किया गया था। पार्टी खत्म होने के बाद शाम को सतीश कौशिक वार्सोवा में अपने घर पहुंचे। सतीश कौशिक अपने इस घर में पत्नी शशि कौशिक और बेटी वंशिका के साथ रहते थे। अगले दिन सुबह उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। अब 8 मार्च की बात करें तो सतीश कौशिक के करीब 30 साल पुराने दोस्त और कारोबारी विकास मालू ने अपने फार्म हाउस पर होली पार्टी रखी थी। इस होली पार्टी में सतीश कौशिक के आने का प्लान कई दिन पहले बन चुका था। विकास मालू कुबेर ग्रुप के मालिक हैं। वहीं कुबेर ग्रुप जो तमाम तरह के पान मसाले बनाता है और जिसका कारोबार करीब 50 देशों में फैला हुआ है। मालू फार्म हाउस में सतीश कौशिक दिन में करीब 11:30 बजे पहुंचे। दिल्ली में हुई इस होली पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये वीडियो शायद सतीश कौशिक का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे उन्होंने खाना खाया। तब भी सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक ठाक थे। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए। तब रात के करीब 10:30 बजे सतीश कौशिक ने अपनी अगली फिल्म कागज 2 पर काम करना शुरू किया था। मगर तभी रात 12:10 पर उन्होंने अपने मैनेजर संतोष राय को आवाज देना शुरू किया। आवाज सुनकर संतोष राय उनके कमरे में गए। संतोष ने पाया कि सतीश कौशिक बेड पर हैं। उन्होंने संतोष से कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे फौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो। संतोष राय के मुताबिक कार में सतीश कौशिक तब भी होश में थे और बार बार यही कह रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे वंशिका के लिए जीना है, शशि और वंशिका का ख्याल रखना है। वो अगले 8 मिनट में ही फोर्टिस अस्पताल पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी फोर्टिस के दरवाजे तक पहुंची सतीश कौशिक बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। फोर्टिस अस्पताल से शव दिल्ली के सरकारी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया। वहीं उनका पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया, जहां 9 मार्च को ही सतीश कौशिक का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने शक की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए बकायदा ब्लड सैंपल और विसरा भी जांच के लिए भेज दिया था, ताकि अगर मौत की वजह कोई ड्रग्स या ड्रग्स की ओवरडोज, जहर या फिर खाने पीने में कोई जहरीली चीज मिलाकर सतीश कौशिक को दी गई हो तो उसका खुलासा हो सके। विसरा की रिपोर्ट आने में 10-15 दिन से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिल में ब्लॉकेज की खबर आने के बाद लगभग ये साफ हो चुका था कि मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। लेकिन सतीश कौशिक की मौत के 2 दिन बाद एक महिला ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल की शक्ल में एक शिकायत भेजी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसी विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी है, जिस विकास मालू के फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि पति पत्नी के बीच फिलहाल तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अक्टूबर 2022 से ही अलग रह रहे थे। हालांकि अब की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजकर सानवी ने सनसनीखेज खुलासा किया है, मगर अपना बयान दर्ज करने से पहले बकायदा उसने दिल्ली पुलिस के सामने शर्त भी रख दी है। अब देखना यह है कि शिकायत के हिसाब से सानवी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत दे पाती है या नहीं। हालांकि शिकायत के साथ सतीश कौशिक की मौत को लेकर जो सवाल पैदा हो गए हैं, उनका जवाब अगले 10 से 15 या 20 दिनों से पहले मिलने की उम्मीद भी कम जताई जा रही है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट उससे पहले आएगी नहीं और जब तक विसरा रिपोर्ट ना आ जाए तब तक यह साबित नहीं हो पाएगा कि सतीश कौशिक की मौत ड्रग्स या जहर की वजह से हुई है।